है और उम्मीद है कि जो लोग डरे हुए थे ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी मैं सारे लोगों से आपकी बात कराऊंगा, पूरी आपको बताऊंगा क्या प्रक्रिया है, कैसे यहाँ पे व्यवस्था है। बात ऐसी है कि आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत हाई लेवल धांधली हुई है। 20-20 हज़ार रुपये तक में चीटिंग कराई गई है, मास लेवल चीटिंग। मतलब मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ में जितने 10-12 साल से तैयारी करते कराते हुए मैंने कोई भर्ती नहीं देखी जिसमें इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई हो। और जब इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी सरकार एसआईटी का निर्णय नहीं ले रही है जब तक कि आपकी संख्या नहीं होगी। तो जो डरे हुए थे, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो लड़कियां नहीं आ सकते अपने माता पिता जी के साथ आए। 2018 में सीजीएल में न जाने कितनों के माता पिता आए थे। अपने जिला, अपने संस्थान कहीं से आ रहे हो, गाड़ी कराओ। इतने सारे टीचर, इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि अभी सबके मन में सरकार भूखे प्यासे यहाँ पे आज से बैठ गए हैं। यहाँ पे के भाई बहन हैं, अपने हक के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम तो आपको इतना ही, अब अनुराग सिंह कह रहे हैं बहुत कम लोग पहुंचे। बेटा तुम भी तो नहीं पहुंचे, तुम जैसे न जाने कितने ऐसे होंगे। कितने लाख बच्चों ने पेपर दिया था? 7.5 लाख। 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। सभी की लड़ाई है। तो 36,000 बस। 36,000 में भी उनमें आप जान रहे हो कि कम से कम 15 से 20 हज़ार चोर हैं। 9,000 साढ़े 9,000 तो सीट सीधी बिक चुकी है। तो आपको हाँ ये गारंटी है एक चीज आपकी कि एसआईटी जांच होती है तो पक्का बोर्ड या जो सरकार है वो कठोर निर्णय लेगी इस पे, अधिकारी नपेंगे। और आप लोग जो सक्सेस होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा जो है हाँ बढ़ेंगे, वो सिंपल बढ़ेंगे। इतनी मेरिट कभी जाती नहीं है। तभी आप सब लोगों को मिलाता हूँ इन लोगों से। पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ से सामने लगभग 100 मीटर दूरी पे गेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उस गेट से एंट्री है, कोई एंट्री पे रोक नहीं रहा। लगभग यहाँ पे 40 से 50 पुलिस वाले भी हैं जो एक तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गलत ना हो उसके लिए हैं। आपको रोक नहीं रहे, आपको कोई परेशानी नहीं कर रहे, ना ही यहाँ पे कोई आपको बात कर रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, कुछ तो वो लोग हैं जो 20 अप्रैल से, जिनको लगभग 1 महीना होने वाला है। तो उनका भी सोचो, वो भी किसी के बेटा बेटी होंगे जो यहाँ पे अपने हक के लिए। तो घर पे बैठ के जो आप लोग ये अपना सोच रहे हैं, ये सब नहीं होगा। आप सबको करना पड़ेगा। मैं आपकी इन बच्चों से बात कराता हूँ, फिर आप स्वयं करना, ठीक है जी। तो कहाँ से किसी महिला से शुरुआत करते हैं तो फिर वो भाई बैठो बैठो बैठो। देखो यहाँ पे कुछ अनरूली भी हैं, ये देखो इनके चेहरे नहीं बैठ रहे हैं, देख लो इनके चेहरे। ये रहे, ये सब ऐसा ही बनने आए, लेकिन इनको बात ही नहीं सुननी मास्टरों की। देखो वो हाथ और कर रहा है कि हाँ देखो मेरे बैठ जाना मेरे दोस्त, ये सब बैठ रहेगा। ये भी बैठो ना, बैठो तुम लोग भी बैठो, बैठो प्रशांत जी बैठो। हाँ जी, आप सभी लोग एक साथ बैठिए। तो कहाँ से स्टार्ट करें मैम? आप कुछ बोलेंगे इस भर्ती पे? आप कब से इसमें हैं और क्या आपका नाम है, कैसे कैसे? हम 21 अप्रैल से 14 अप्रैल को रिजल्ट आता है। 17 अप्रैल को हमने लखनऊ में मीटिंग की है। उसके बाद में जब हमें ये पता चला कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो हमने चुप बैठने से बेटर समझा कि आवाज़ उठानी चाहिए गलत के खिलाफ। बिल्कुल। और 21 अप्रैल से हम यहाँ पे धरने पे बैठे तो जैसे और भी इतनी सारी लड़कियां आपने देखा फेज 1 में किसी लड़की की जांच नहीं हुई, ये भी सुनने में आ रहा है हाँ। कि जिनके बायोमेट्रिक मिसमैच हुए उनको भी नहीं पकड़ा गया। जी बिल्कुल नहीं। तो जो और लड़कियां घरों पे बैठी हैं, इन्होंने भी मेहनत की होगी। सब लड़कियों के साथ वही परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में वो पढ़ाई करती हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि आप अगर गलत के खिलाफ आज चुप बैठ जाओगी तो फिर आगे आने वाली भर्तियों में भी यही चीजें होती रहेंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि अगर कोई चीज आज गलत हो रहा है तो उसे आज भी रोकना सीख लो और घरे उसे निकल के आओ। अगर गलत हुआ है आपके साथ, हमारे साथ, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अगर हम आज चुप हो गए तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब और किसी से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, इनसे जानते हैं। हाँ जी, आप बताइए कि आपका क्या मत है भर्ती के, क्या मतलब कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी मांग है? जी सर, मेरा नाम शुभम तिवारी, मैं प्रतापगढ़ से हूँ और मैं लगातार यहाँ पे पहले दिन से ही डटा हूँ और एक भी दिन गैप नहीं किया हूँ। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है इस भर्ती के लिए। ठीक है, मेरे अच्छे खासे नंबर भी है, बट ये है ना कि मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि पता है अब तो भर्ती बोर्ड को और अब तो सरकार के भी संज्ञान में आ गए कि इतने लड़के पकड़ जा रहे हैं और इतने लड़के अगर डीबी पेस्टिंग पकड़ जा रहे हैं तो और ये तो वो पकड़े जा रहे हैं जिन्हें स्टूडेंट ही वायरल कर रहे हैं। हाँ, जिन्हें हम लोग ने सच बता रहे हैं। हम लोग भर्ती बोर्ड गए थे, मैं भर्ती बोर्ड को तो आप सबको हायर कर लेना चाहिए। इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की आप लोगों ने। बिल्कुल,
हम लोग ने खुद गए थे भर्ती बोर्ड 2 तारीख को गए थे, वहाँ पे हमने एक एक लड़के का एविडेंस दिया, ठीक है, जिसका एविडेंस दिया उसका भर्ती बोर्ड दिखा दिया और केवल लखनऊ से पकड़ के दिखाया है, ठीक है। इतने जगह 8 जिले पे 8 जगह पे DPPST चल रही है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से इसकी वो करनी है तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है। जो पास है उनके लिए भी, जो फेल है उनके लिए भी, सबके लिए यही मांग है कि आप इसकी। और अभी आपका जो धरना प्रदर्शन है, आमरण अनशन है, और क्या आप लोगों ने सोच रखा है इसको आगे बढ़ाने? हम लोगों ने ये सोच रखा है कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन की घोषणा हो नहीं जाती, जब तक बात की मांग नहीं ली जाती, तब तक हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करेंगे। अभी तक तो हम लोग केवल धरना दे रहे थे, अब धरना से आगे हम लोग आमरण अनशन का ऐलान करेंगे कि आज से हम लोग आमरण अनशन करने चल रहे हैं। जितने दिन चल पाएंगे उतने दिन चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अपना हक लेके ही जाएंगे। क्योंकि घर से फोन आता है, भैया कब तक चलेगा, घर से हम क्या बताएं कब तक धरना चलेगा, सरकार सुन नहीं रही है, एक दिन बढ़ता जा रहा है, घर वालों को हम क्या सुनेगी जरूर सुनेगी जब ये सारे लोग आएंगे। हाँ जी, आप बताइए, आपके हाथ में जैसे बोर्ड का एक वो है जो भर्ती बोर्ड ने कि ये 12 दिसंबर की तारीख होनी चाहिए, इस पे 15, तो 15 दिसंबर को इसको दिखाइए थोड़ा सा बच्चों को कि 15 दिसंबर को ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 15 तारीख को जब अपने UPSI स्कैम को लेकर आवाज उठाई थी, तब एक उसने स्पष्टीकरण दिया था। उस स्पष्टीकरण के अनुसार उसने बताया था कि ये जो स्कैम की बात है भ्रामक है। आज आप उस भर्ती बोर्ड 57 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद में भी 6-7 और पकड़े गए हैं। तो अब आप उस भर्ती बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है? अरे सर, हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें भर्ती बोर्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि हम जिन लोगों